डीसी सर राजेश सर जी को समाए। Afternoon, thank you very much. वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज हमारे स्कूल में 150 मीटर लंबा तिरंगा लहराकर इस रैली की शुरुआत की जा रही है और ये एक राष्ट्र प्रेम और एकता का संदेश देकर जा रही है। अब आज हमारे बीच हमारे इस 150 उपलक्ष्य में हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि हमारे डीसी सर राजेश शर्मा सर और साथ में हमारे एडीसी सर और साथ में सीओ सर उपस्थित हुए हैं। अब मैं मुख्य अतिथि जो कि आज हमारे इस रैली में उपस्थित हुए हैं लिटिल एंजल परिवार की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और साथ ही साथ लिटिल एंजल परिवार की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस रैली की शोभा बढ़ाई। कक्षा 5 की छात्र लिटिल स्कूल के विद्यार्थी, आज हम सब यहाँ एक ऐसे गौरवपूर्ण अवसर पर एकत्रित हुए हैं जब हमारे राष्ट्रीय वंदे मातरम गीत को 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मना रहे हैं। यह केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत की आत्मा, उसकी स्वतंत्रता की चेतना और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक है। वंदे मातरम केवल दो शब्द नहीं बल्कि मातृभूमि के प्रति प्रेम, सम्मान और समर्पण की भावना की चेतना है। वंदे का अर्थ है नमन करना और मातरम का अर्थ है माँ, अर्थात मैं अपनी माँ को नमन करती हूँ। यह माँ से तत्प्रिय मेरी भारत माता से है। वंदे मातरम की रचना महान राष्ट्रीय भक्त और साहित्यकारी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सन 1875 में की थी। इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काफी देशवासियों के दिल में देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित की। अंग्रेजी शासन के अत्याचारों के दौरान यही दो शब्द स्वतंत्रता की सेनानियों की शक्ति बने। पर आज जब वंदे मातरम 150 वर्ष का हो चुका है तब हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। हमें केवल इसे गाना ही नहीं, इसके भावों को अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। मैं अपनी वाणी को इन शब्दों के साथ सम्मान करती हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। चलिए बैठो, साइड हो। चलो 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 चलो।
नीचे की साइड जा रहे हैं राजू सर उस आगे कठुआ में भी लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। ये पूरे जम्मू कश्मीर में क्या पूरे भारतवर्ष में ये वंदे मातरम का जो 150th ईयर है उसकी सेलिब्रेशन चल रही है और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है हर लेवल पे, सब डिवीज़न लेवल, तहसील लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे। उसी के चलते ये लिटिल एंजल स्कूल ने यहाँ पे 150 मीटर का जो इन्होंने तिरंगा है उसको चला रहे हैं और बच्चे आप देख रहे हैं रैली के तौर पे निकल रहे हैं। तो उसी की सेलिब्रेशन चल रही है। जैसा आपने खुद भी कहा कि जो रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन है उसके साथ भी चल रहा है। तो ये एक नेशनल इंटीग्रेशन का जो भावना है उसको प्रमोट करता है। शहरवासियों के लिए क्या मैसेज रहेगा, खासकर सभी स्कूलों के लिए और सरकारी स्कूलों के लिए? स्कूल वाले जो हैं वो आगे भी बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं उनको यही अनुरोध करूँगा कि आने वाले पीरियड में भी हमेशा बच्चों को जिस तरह से देशभक्ति की, पैट्रियटिज़म की वो फीलिंग्स दिखा रहे हैं। अभी आपने देखे कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ पे कुछ स्कूलों ने पेश की वंदे मातरम के लिए चलते हुए। तो उस तरह के जो चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करने से हमारे बच्चों को जो बेसिक डिसिप्लिन और जो नेशन के प्रति जो रिस्पेक्ट है वो ज़रूरी है उनको सिखाना। सर क्या देखते हैं कई सारे प्रोग्राम, कई सारे इनिशिएटिव जिला इंतज़ामिया, प्रदेश सरकार भी लेती है अलग अलग प्रोग्राम के माध्यम से, चाहे वो नेशनल एंथम का हो, अवार्ड दिए जाते हैं, यहाँ तक कि कैश प्राइज़ भी अनाउंस होते हैं। क्या देखते हैं कितने ज़रूरी और कितने अहम रहते हैं जो छोटे छोटे प्रयास, ताकि नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं उनमें भी देश प्रेम की भावना और इंटीग्रेशन जो है वो। जो आपने सम्मानित करने की बात की, इसमें होता क्या है कि एक मोटिवेशन रहती है, एक एनकरेजमेंट मिलती है छोटे बच्चों को। आप छोटा एक पेन ही दे देते हैं लेकिन बच्चे को होता नहीं मुझे इनाम मिला। तो इनाम क्योंकि कीमत नहीं होती, बहुमूल्य होता है। तो डेफिनेटली छोटे बच्चों को हों या बड़े बच्चे हों, ये ऐसी चीज़ें प्रोत्साहित करती हैं, मोटिवेट करती हैं।